राजीव, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। राजीव, कल जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह हुआ बड़ा भव्य तरीके से, ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है, वही चेहरे हैं, एक दो चेहरों को ड्रॉप किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र से ये जो कल पहला विरोध देखने को मिला, विरोध की आवाज देखने को मिली, क्योंकि महाराष्ट्र में सिर्फ लड़ाई लोकसभा चुनाव की नहीं थी, असली और नकली भी थी, और जनता ने बता दिया था कि हम किसे असली एनसीपी मानते हैं, हम किसे असली शिवसेना मानते हैं। आपको लग रहा है ये लड़ाई थोड़ी आगे खींचने वाली है और यहीं से, महाराष्ट्र से ही बीजेपी को दिक्कतें आना शुरू होगा भविष्य में? देखिए रवि, 2024 का जब लोकसभा चुनाव शुरू हुआ था, उसके पहले जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उन दो राज्यों में बीजेपी के लिए चिंता की बात थी। एक बिहार और दूसरा महाराष्ट्र। अगर इन दोनों राज्यों की सीटें आप मिला लें तो 88 सीटों में 80 सीटें एनडीए जीतने में कामयाब हुआ था 2019। सीधा सीधा गणित था कि इन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा अपनी सीटों कम होने का अंदाजा तो बीजेपी को बहुत पहले लग गया था, लेकिन कम से कम कैसे कम हो, इसके लिए उसने हर तरह से प्रयास किए। बिहार के लिए उन्होंने नीतीश कुमार के साथ तमाम कटुता के बावजूद हाथ मिलाने का फैसला किया, और इन दो राज्यों में अटल आडवाणी के समय से जो इन राज्यों में एंट्री जो है अपने एनडीए की सहयोगी की उंगली पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने की थी। बिहार में जेडीयू नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस की उंगली पकड़ करके बीजेपी वहां गई और छोटी पार्टी के तौर पर थी, वहां जेडीयू बड़ी पार्टी के तौर पर था। ठीक इसी तरह शिवसेना बड़ी पार्टी थी, उसकी उंगली पकड़कर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में गई, और अब अगर आज की तारीख में देखेंगे तो जेडीयू के दूने के करीब बिहार की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी यानी अकेले दम पर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो गई। और इसी तरह अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो शिवसेना का हाथ पकड़ करके महाराष्ट्र जाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज महाराष्ट्र की विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है। तो अब दूसरी बात आती है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो बीजेपी ने रणनीति अपनाई वो ये कि नीतीश कुमार को बिहार में वापस लिया जाए, नहीं तो बड़े नुकसान को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने नुकसान को कम करने के लिए लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार को साथ लिया है। विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते क्या है यह कहा नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह से अकेली पड़ी बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए तो कामयाब हो गई, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए उसे और जरूरत थी और साथी की जरूरत थी। तो एनसीपी में फूट हुई और एकनाथ शरद पवार गुट में फूट हुई। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और तमाम वो नेता जिन पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तमाम जांचें और जो भी चीजें थी वो सारे लोग पाला बदल करके इधर आ गए। अब सवाल यह हुआ कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को, मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार फैक्शन जो है वो उसके लिए महाराष्ट्र में शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि 4 सीटों पर लड़ने के बाद 1 लोकसभा सांसद उनके जीते हैं और अभी विधानसभा का चुनाव होना है। तो जिस तरह से उनकी भारी भरकम विधायकों की संख्या है, क्या उनको कोलिशन के बाद अगर इनके साथ चुनाव लड़ने महाराष्ट्र में 4 महीने बाद जाते हैं तो अजीत पवार को उतने के सारे एमएलएस को अकोमोडेट करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी होगी क्या, यह बड़ा सवाल है। तो अब अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत उपादेय नहीं है, बहुत मतलब के नहीं है, और एक उनका सांसद जीत करके आया। नहीं तो अगर कोई फॉर्मूला, दूसरी बात, अगर उनको कैबिनेट मंत्री देते तो उनसे बहुत ज्यादा सांसद उनकी तुलना में एकनाथ शिंदे गुट के आए, तब उनकी भी डिमांड बढ़ती अगर एक ही स्टेट से यह फैसला करते। दूसरी बात, अगर आप इस तरह से देखें तो जीतन राम मांझी अकेले सांसद है, उन्हें कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और बिहार विधानसभा में उनके सिर्फ 4 के विधायक हैं। उससे 10 गुना विधायक अजीत पवार के पास महाराष्ट्र विधानसभा में है, लेकिन उनके लोकसभा 1 ही जीते।
कैबिनेट मंत्री प्रफुल्ल पटेल रह चुके हैं और उनको राज्य मंत्री ऑफर किया गया। यानी आपको जो मिल रहा है अभी आप ले लें, अगर ये नहीं चाहिए तो वेट करें, इंतजार करें। महाराष्ट्र के सियासी समीकरण जैसे होंगे वैसा फैसला होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो पीछे का रिजल्ट बीत गया वो बीत गया। भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अपने सारे समीकरण दुरुस्त करेगी। और जहां तक प्रमोशन डिमोशन की बात है, जब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर रहते हुए डिप्टी सीएम बन सकते हैं, बड़ी पार्टी हो करके छोटी पार्टी का नेता एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी सीएम बना सकती है, तो प्रफुल्ल पटेल को अगर उसने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का ऑफर किया तो कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, आप इसमें भूल जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के ही एक पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी से जीते नारायण राणे को भी महाराष्ट्र से बीजेपी ने ड्रॉप कर दिया। तो अभी ये जो सरकार बनी है, अभी 71 मंत्री बने हैं और लोकसभा की दृष्टि के हिसाब से 81 मंत्री बन सकते हैं। 10 पद रिक्त रखे गए ताकि सबको ये गलतफहमी रहे कि अभी आगे आने वाले दिनों में आपको एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, राजनीतिक में